नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम सुमी राजप्पन है और आज मैं आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आई हूं और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि किरण देव सिंह को बीजेपी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। वो अरुण साव को सक्सीड करने वाले हैं, यानी कि अरुण साव को उन्होंने रिप्लेस किया है, वो सक्सीड करेंगे और यही सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या गणित लगाया है इसके पीछे। उनका ये जो मूव है, इसके पीछे का गणित, इसके पीछे का इक्वेशन समझने की कोशिश करेंगे और इसको समझने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राम तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर और छत्तीसगढ़ राउंड अप हमारे स्पेशल शो पर। जिस तरह से बीजेपी ने काफी इंतजार करा दिया है, हमको भी, दर्शकों को भी, कैबिनेट बनाने में इतना इंतजार हो रहा है। बीजेपी ने सीएम चुनने में भी 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लिया, अब कैबिनेट बनाने में भी बहुत वक्त ले रहे हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया है कि बीजेपी की अब जो कमान है वो अरुण साव, क्योंकि डिप्टी सीएम बन गए हैं, तो अब उनकी जगह किरण देव सिंह को दे दी गई है। आप सबसे पहले तो किरण देव सिंह, आपको क्या लगता है बीजेपी ने इसके पीछे क्या गणित लगाया? क्या ज्योग्राफिकल बैलेंस आउट बैठाने की कोशिश की गई है? सरगुजा से सीएम है तो बस्तर से बीजेपी यूनिट चीफ होना चाहिए। देखिए, पहली बात यह है कि उन चीजों को ये समीकरण के तहत बैठा रहे हैं अलग अलग, जो मंत्रिमंडल गठन के पहले अभी तक मंत्रिमंडल में सिंहदेव के नाम की चर्चा थी, मगर अब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये समझा जा रहा है कि उनको संगठन की जिम्मेदारी दी गई। अभी एक तरह से युवा हैं, जगदलपुर से विधायक हैं, पूर्व में महापौर रहे हैं, संगठन में काफी समय से काम किए हैं, रहने वाले सुकमा के हैं, रहते हैं जगदलपुर में हैं, उन इलाकों में उनकी पकड़ है, सामान्य वर्ग के हैं, राजपूत हैं, एक तरह से विधानसभा अध्यक्ष राजपूत और प्रदेश अध्यक्ष राजपूत हो गए। प्रदेश अध्यक्ष बस्तर से हैं, सरगुजा से सीएम हैं, विधानसभा अध्यक्ष मैदानी इलाके से है। अब मंत्रिमंडल का गठन समीकरण इससे अलग अलग बनेगा, क्योंकि आदिवासी सीएम है, पिछड़ा वर्ग जो है एक मुख्यमंत्री, एक सामान्य वर्ग से, एक पिछड़ा वो सामान्य वर्ग से एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। संगठन के कार्यकर्ता हैं, अच्छे कार्यकर्ता माने जाते हैं किरण सिंहदेव को। वो लिबरल यानी नरम रुख के हैं, लोगों को विश्वास में लेके चलने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को बनाकर एक नई पीढ़ी को ये ऊर्जा और नई पौध तैयार करने की एक रणनीति का हिस्सा है। ये इससे ये समझा जा रहा है कि अब मंत्रिमंडल में किस वर्ग को कैसे लिए जाएंगे और कैसे बनाया जाएंगे। तो ये समीकरण के तहत ही प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई है। अब देखते हैं इसमें वो कितना खरे उतरते हैं, क्योंकि सरकार और जब भी सरकार रहती है तो संगठन अपेक्षाकृत उतने मजबूत नहीं रहते, उतने सक्रिय नहीं रहते। फिर भी आगामी लोकसभा चुनाव है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक नई टीम का गठन होगा, क्योंकि 3 प्रदेश महामंत्री जो बनाते हैं भाजपा के, तीनों महामंत्री अब विधायक हो गए हैं। पहला ओपी चौधरी महामंत्री थे, विधायक बन गए। शर्मा जी, विजय शर्मा विधायक बन गए और उप मुख्यमंत्री बन गए। केदार कश्यप महामंत्री थे, विधायक बन गए। तो एक तरह से अब भाजपा अपने पूरे संगठन को यहां से वहां फेरबदल करके नई टीम लाने की तैयारी में है, इससे लग गया। नई टीम लाने की तैयारी में है। आपको लगता है किरण देव सिंह में वो प्रतिभा भी है कि वो बीजेपी के इस संगठन को आगे बहुत मजबूती से चला पाएंगे? क्योंकि अरुण साव की बात करें तो उससे पहले विष्णुदेव साय थे, अरुण साव जी से पहले। अब अरुण साव आए, अरुण साव को 14 महीने का वक्त मिला। पहले दिन से ही उन्होंने पूरे प्रदेश भर में घूमना शुरू किया था और उनकी मेहनत लोगों को साफ साफ दिखने लग गई और प्रचंड बहुमत भी आ गया भारतीय जनता पार्टी को, जिसका क्रेडिट कहीं ना कहीं अरुण साव की मेहनत को भी जाता है, बाकी फैक्टर्स के साथ साथ। आपको लगता है लोकसभा से पहले, जैसे कि आपने कहा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा रही है। 11 छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों के लिए कि वो 11 की 11 सीटें आए। 2019 में 11 में से 9 सीटें आई थी, लेकिन उस समय बीजेपी पावर में नहीं था, कांग्रेस पावर में था। इस बार बीजेपी पावर में है तो बीजेपी अपेक्षा कर रही है कि 11 से 11 सीटें पूरी पाले में आएंगी। आपको लगता है वो इसको करने में सक्षम रहेंगे? तजुर्बा भाजपा में संगठन में 2 तरीके से काम होता है। एक जो प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके अलावा पवन साय जी संगठन महामंत्री हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। दूसरा अजय जामवाल जी जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर संगठन में 2 बड़े दिग्गज जो हैं, अनुभवी जानकार पहले से हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष जो है वो और काम करेंगे। अब जो नए संगठन की पूरी टीम वो तैयार करेंगे, उसके बाद
दौड़ होगे, सरकार के जो फैसले होंगे, खासकर केंद्र सरकार के फैसले, राज्य सरकार के द्वारा लिए गए फैसले, किसानों पर, गरीबों पर, आवास पर, इसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी संगठन की ज्यादा रहती है। संगठन को उस काम में सौंपा जाएगा। नई टीम खड़ा करना है, उसके लिए तैयार किया जाएगा कि किस तरह उसकी सदस्यता सूची बढ़ाया जाए, कैसे नई टीम को लाया जाए और भाजपा को आगामी 10 साल के अनुसार से मजबूत किया जाए। इस दृष्टिकोण से ये पूरा नया फेरबदल जो सरकार में भी हो रहा है, संगठन में भी हो रहा है, ये दिख रहा है। ये भी एक बात उठ रही है, विधानसभा में आज तीसरा दिन है और ये भी एक बात उठ रही है कि किस तरह से मंत्रिमंडल बनाने के लिए, उसका गठन करने के लिए इतना वक्त ले रहे हैं बीजेपी। और कहीं ना कहीं ये बात जो है कांग्रेस ने बहुत जोरों शोरों से उठाया। अभी उमेश पटेल ने कहा कि भाई विष्णु देसाई जी, आप सीएम हैं, आपका हक बनता है आप अपने मंत्रिमंडल को खुद चुन सकें। क्यों ऐसा हो रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप छत्तीसगढ़ के मामलों पर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और वही मेन डिसीजन ले रहे हैं? आगे भी क्या ऐसा ही होगा? तो मंत्रिमंडल पे ये जो कंफ्यूजन है, ये अभी आपको क्या लग रहा है कब तक क्लियर होगा? ये उन्होंने एक बात कही कि रिमोट कंट्रोल से कोई चला रहा है। इस सीधे, सज्जन, सरल और एक अच्छे राजनीतिज्ञ को चलाने की कोशिश की जा रही है। एक बात, उसके कई अर्थ अब निकाले जा सकते हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ हुआ। मंत्रियों का अभी तक विस्तार का जो है वो कवायद ही चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है, समीकरण बिठाने की कोशिश हो रही है कि लोकसभा चुनाव के अनुसार समीकरण बिठाया जाए, फिर कोई फैसला लिया जाए। संभावित डेट कई आ चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह के, उसके बाद वो तिथि नहीं आ रही जिसकी इंतजार है। अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि आज बजट सत्र खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री फिर से दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष, ऐसे कई प्रमुख लोगों से मिलकर कोशिश करेंगे कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, नए लोगों को लेना है कि पुराने को लेना है, 60% नया लेना है, 40% पुराना लेना है, किस तरह से सरकार को समन्वय करके और कुछ नियुक्ति होना है। ये भी माना जा रहा है कि सरकार मंत्रिमंडल गठन के बाद आगामी दिनों निगम मंडल में नियुक्ति कर सकती है, संगठन में नियुक्ति होगी। जो उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, उनके साथ कुछ वरिष्ठ नेता भी जा रहे हैं। वो सब समीकरण वहां पर तय होगा। इसके बाद लग रहा है कि इसी सप्ताह शनिवार रविवार तक कोई नया तिथि आ जाए शपथ ग्रहण का, तब शपथ ग्रहण हो। एक बात, दूसरी बात, शपथ ग्रहण के नहीं होने कारण, नया मंत्री नहीं बनने कारण सरकार को जिस गति से काम करनी चाहिए, जिस तेजी से सरकार की मंशा है उसको नीचे जानी चाहिए, प्रशासन दौड़ता भागता हुआ दिखे, वो नहीं दिख रहा है। इसलिए लोग के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। देखिए, मुख्यमंत्री बन गए और 2 उप मुख्यमंत्री, ना उनके बीच विभाग वितरण हुआ। आज बजट सत्र एक तरह से समाप्ति की ओर है। उसके बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई। अभी सीएम सचिवालय में एक ही नियुक्ति हुई और जो मंत्री हैं या जो खुद उप मुख्यमंत्री हैं, उनके स्टाफ, उनके विभाग, तो कई ऐसे चीजें जो सरकार में होनी चाहिए तत्काल, वो नहीं हो रही है। बहुत गति धीमी है। इसके कारण क्या है, ये कौन फैसला ले रहा है? और ऐसा कहा जा रहा है कि पूरा चीज सेंट्रलाइज है, इसलिए ये चीजें जो है हो नहीं पा रही है, विलंब हो रहा है, या समीकरण नहीं बैठ रहे हैं, या अंतर विरोध है। तो ये राजनीति में कई चीज जो अंदर अंदर चल रही है, वो किस तरह पक के निकलती है, ये आगामी दिनों देखना है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से मंत्रिमंडल तैयार किया जाएगा। ये जो डिले हो रहा है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि लोगों में ये मैसेज नहीं जा पा रहा है कि रिमोट कंट्रोल एक्चुअली दिल्ली में के पास नहीं बल्कि यहाँ हो। तो ये जो एक गलत सेंटिमेंट है ये जरूर जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे समीकरण को बैठाती हुई अभी भी नजर आ रही है। और सेंट्रल लीडरशिप ने फैसला ले लिया है कि किरण देव सिंह, जो जगदलपुर के मेयर भी रहे हैं, जगदलपुर से अच्छी प्रचंड बहुमत से इस बार एमएलए भी बने हैं, वो बीजेपी की कमान संभालेंगे और लोकसभा में 11 की 11 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बीजेपी के पाले में डालेंगे। अब देखना है खास होगा कि क्या डाल पाते हैं, क्या उनकी प्रतिभा निखर पाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे, सुमी राजप्पन को और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ राउंडअप पर और छत्तीसगढ़ तक पर। अपने फीडबैक लगातार डालते रहिए, हम बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ते हैं और अमल में लाने की कोशिश भी करते हैं। नमस्कार, जय जौहर।